की आंच में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में बताएंगे कैसे टिकट के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में छिड़ा है घमासान, कांग्रेस और सपा के रिश्तों में क्यों आई कड़वाहट, ये भी जानेंगे। बताएंगे चिंतामणि महाराज पर छत्तीसगढ़ में क्यों गर्म है सियासत, जानेंगे महादेव ऐप पर अब किसने भूपेश सरकार को घेरा, इंदौर में डकैतों का आतंक भी दिखाएंगे। एमपी चुनाव पर सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएं, कांग्रेस सपा में सुलह की कोशिशें लगातार जारी है। सीटों पर जुबानी जंग के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के संपर्क में है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी कुछ ऐसी सीटों पर दावा कर रही है जहां कांग्रेस का विधायक है। सपा मांग रही कम से कम आधा दर्जन सीटें, कांग्रेस 3 से ज्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में समझौते की संभावना कम है, लेकिन दोनों पार्टियों के नेता बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ और अखिलेश यादव के बयानों से आई थी ये कड़वाहट। अब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता संपर्क में हैं। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से अखिलेश यादव से बात भी की गई है। चुनाव नजदीक हैं और बीच का रास्ता निकालने में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जुटे हुए हैं। ज्यादा सीटों की मांग सपा द्वारा, तो वहीं कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी हुई है। बता दें अभी बयानबाजी भी हुई थी, अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान दिया गया था, तो वहीं कमलनाथ ने भी पलटवार किया था और उसको लेकर कहीं ना कहीं कड़वाहट दोनों ही पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही थी। पर अब जो है समझौता होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी संभावना है कि कड़वाहट मिटाने की कोशिश दोनों ही पार्टियां आपस में कर रही हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि वाकई ये कड़वाहट मिटती है या सिर्फ ऊपरी दिखावा ये होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, कड़वाहट मिटाने की कोशिश कांग्रेस और सपा कर रही हैं, पर क्या लगता है ऊपरी ये सिर्फ दिखावा होगा या वाकई में कड़वाहट मिटेगी यहां पर? देखिए, लगातार दोनों पार्टियों को जो नेतृत्व है वो लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि भले ही उनके सामने चुनौती ये है कि समाजवादी पार्टी उन सीटों पे टिकट मांग रही है जहां पर उनके ऑलरेडी एमएलए हैं या फिर वो अच्छी कंडीशन में। यही एक वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो ये जानते हैं कि आने वाले समय में न सिर्फ इस विधानसभा चुनाव में बल्कि भविष्य को लेकर भी तमाम गठबंधन को आगे बढ़ना है। दोनों पार्टियों को साथ में रहकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना है। इसकी वजह से दोनों पार्टियों को जो ठीक, तो ये बात आपको बता रहे थे सहयोगी कि आखिर किस तरह से कड़वाहट मिटाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों में हो रही है। बयानबाजी जिस तरह से हुई कमलनाथ द्वारा, अखिलेश द्वारा, उसके बाद जो है अब समझौता होने की संभावना कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। आज भोपाल में समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी नेता जुटे और आगे की रणनीति तय की। समाजवादी नेताओं की कांग्रेस के प्रति तल्खी बढ़ती जा रही है। सपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में धोखा दिया। कांग्रेस ने समझौते की बात करके हमारी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सपा नेताओं ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी बताएगी कि उनके साथ धोखे का मतलब क्या है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मध्य प्रदेश के नेताओं से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद एक बात साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। यानी कि जिस तरह से कल हरदोई में बयान आया था सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कि उनकी बातचीत हुई है कांग्रेस के आला कमान से, उस बातचीत के बाद अब माना जा रहा है कि वो बातचीत लोकसभा चुनाव को लेकर के है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है उनको टिकट दिया जाएगा। पार्टी कार्यालय के सामने निकले हुए मध्य प्रदेश के नेताओं ने इस बात को माना है कि सपा अध्यक्ष के साथों से कहा है कि सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां करें और हम मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार उतरने वाले हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ।
सपा कांग्रेस के बीच एमपी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। ये मौका दोनों राज्यों में सत्ताधारी दल भाजपा के लिए चुनाव के समय में वरदान से कम नहीं। इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसे शर्तों का गठबंधन और 2017 की कड़वाहट का असर बताया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति में कम से कम सामान्य शिष्टाचार तो होना चाहिए। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव नाम के दो लड़कों का बेमेल गठबंधन है। भ्रष्टाचारियों ने मोदी जी से डरकर बस अपने मुद्दे भुलाकर एक दूसरे को चुना है। कोई अधिकार लाइसेंस का होता है, वो जीएसटी से संबंधित नहीं होता है। और कोई भी गेमिंग ऐप है, ये गेमिंग ऐप है, ये गेमिंग ऐप का जो लाइसेंस है भारत सरकार नहीं देती है, वो नागालैंड की सरकार, राज्य सरकार ऑल इंडिया बेसिस पे देती है। और उसको बैन करने का अधिकार जो लॉटरी लाइसेंस होता है राज्य के पास, उसके अधीन आप ये गेमिंग ऐप बैन कर सकते हो। अन्य राज्यों ने करा है, आंध्र प्रदेश कर चुका है, तेलंगाना कर चुका है, आपका तमिलनाडु कर चुका है। ऐसे करते हुए अन्य राज्यों ने इसको बैन किया है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर वहां के लोग थे, आपने एफआईआर तक दर्ज करी जब तक कि ईडी भी नहीं आई थी। ये मेरा सीधा आरोप है बघेल साहब के ऊपर। आपने एफआईआर दर्ज किया, आपने एफआईआर दर्ज किया था इस महादेव ऐप के प्रमोटर्स के ऊपर, क्योंकि आपको पैसा ऐंठना था। तो इतने दिनों बाद आपने क्यों नहीं उसको बैन किया? आपने ईडी को आने के पहले आप बैन कर सकते थे, तो आपने बैन क्यों नहीं करा? और जब ईडी ने कार्रवाई करी और तार आपसे जुड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप कहते हो जीएसटी मोदी जी लेते हैं इसलिए नहीं बैन कर रहे हैं। अरे मोदी जी की या केंद्र सरकार के पास वो अधीन ही नहीं है प्रतिबंध करने का, वो तो आपके पास है, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आपको जवाब देना चाहिए आपने बैन क्यों नहीं किया। टिकट के ऐलान के बाद एमपी में घमासान छिड़ गया है। उम्मीदवार ना बन पाने पर दावेदार बागी बनने की राह पर चल पड़े हैं। ग्वालियर में तो महाराज के महल तक का घेराव कर दिया गया। देखिए। मध्य प्रदेश में टिकट के ऐलान के बाद छिड़े घमासान की तस्वीरें हैं ये। ग्वालियर से माया सिंह को टिकट मिलने पर मुन्ना लाल गोयल के समर्थक नाराज हैं और नाराजगी इतनी ज्यादा है कि मुन्ना लाल के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव तक कर दिया। इस दौरान समर्थक महल के गार्ड से भिड़ गए और जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर मुन्ना लाल गोयल के समर्थक हैं। इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी का घेराव कर रखा है। गाड़ी से उतरकर सिंधिया ने समर्थकों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन टिकट के दावेदार मुन्ना लाल गोयल के तेवर देखकर ये कहना मुश्किल है कि बात कितनी बन पाएगी। टिकट कटने या टिकट न मिलने से नाराज नेता बगावत पर उतर आए हैं। बगावत सतना में भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर नागौद से नागेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने पर गगनेंद्र सिंह के समर्थकों ने जमकर बवाल किया और टिकट बदलने की मांग की। बीजेपी ने उम्र का हवाला देकर विधायक नागेंद्र सिंह के चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन आखिरी वक्त में नागेंद्र सिंह को ही उम्मीदवार बना दिया गया। रैगांव विधानसभा में भी बगावत है। यहाँ पर पुष्पराज बागरी ने बीजेपी छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह डाली है। टिकट की दावेदार रानी बागरी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर बीजेपी ने उपचुनाव में बड़े अंतर से हारने वाली प्रतिमा बागरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बगावत की आग सिर्फ बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में भी बागियों की तादाद कम नहीं। निवाड़ी से दावेदार रोशनी यादव तो टिकट बदलने की मांग को लेकर भोपाल पहुंच गए। इस बगावत के पीछे नेता ऑल इज वेल की बात कहते नजर आ रही हैं। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर उन्होंने कहा थोड़ी बहुत मत भिन्नता रहती है, लेकिन सभी कार्यकर्ता काम करेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की 2 को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और सभी अच्छे प्रत्याशी हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ी बहुत मत भिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस भी दावा कर रही है क्या? वो दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लोगों ने जो किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद मांगे।
बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, बगावत की आग हर ओर जल रही है। टिकट के ऐलान के बाद घमासान छिड़ गया है। कई नेता बगावत कर चुके हैं तो कई बागी बनने की राह पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। चिंतामणि महाराज से मिले हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। श्रीकोट पहुंचकर महाराज का आशीर्वाद लिया। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल भी हुए। सामरी से बीजेपी प्रत्याशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कांग्रेस ने काटा है चिंतामणि महाराज का टिकट। और चिंतामणि महाराज पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल, बहुत बातें होती हैं, हवाबाजी होती रहती है, कोई सच्चाई अभी तक दिखाई नहीं दी। अफवाह पर हमें ध्यान नहीं देना है, बहुत सारे गॉसिप चलते रहते हैं। ये बघेल द्वारा बयान आया है, सीएम बघेल ने यह बयान दिया है। बहुत लोगों बात होती रहती है, बहुत सारे हवाबाजी भी होती रहती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई तभी तक के दिखाई नहीं दिया, तो उस अफवाह हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। आवाज को लेकर कि आपने आवाज भी दिया है, केंद्र सरकार लगातार आवाज दे रही है, कितना बड़ा झूठ है। भारत सरकार से मैंने पत्र लिखा कि भाई उसका हिस्सा हमको दो, नहीं दिए हैं, लेकिन राहुल जी की ही मंच में मैंने घोषणा की भारत सरकार दे न दे इनको हम पैसा देंगे। दूसरी बात, भारत सरकार ने सर्वे नहीं कराया, उसके भी पत्र मैंने लिखा। 2021 में होना था, आर्थिक सर्वेक्षण होना था, नहीं हुआ। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल को कराया था, उसमें भी 10 लाख लोग पात्रता रखते हैं, तो उन 10 लाख लोगों को भी हम आवाज देंगे। प्रियंका गांधी जी ने घोषणा की। इधर बीजेपी नेताओं के चिंतामणि महाराज से मुलाकात पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में सभी के लिए जगह है, टिकट मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़ने का फैसला करता है तो ये उसकी मर्जी है। चिंतामणि महाराज को कांग्रेस में सम्मान मिला था, वो उनकी इच्छा है। हम लोग तो चाहेंगे कि जो कांग्रेस की नीति रीति से और कांग्रेस पार्टी से विचार से और मन से जुड़े हैं वो कांग्रेस में ही रहें। टिकट तो आज मिलता है, कल नहीं मिलता है, ये प्रक्रिया एक अलग रहती है। कांग्रेस में जगह सबके लिए है, तो पार्टी नहीं छोड़ने का निर्णय अगर लेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि वो पहले भाजपा में ही थे, भाजपा से कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस ने उनके लिए जो बना उतना किया। आज स्थिति अगर दूसरी है तो परिवार इतने जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए, बाकी उनकी इच्छा। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक सिद्धार्थनाथ सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप के जरिए न सिर्फ लोगों का पैसा लूटा बल्कि खुद उसके तार सट्टेबाजों से जुड़े हैं। निदेशालय यानी ईडी ने हाल ही में सामने आए महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में चार्जशीट दाखिल कर दिया और इसकी अनुमानित जो कीमत है इस पूरे घोटाले की 6000 करोड़ रुपए बताई है। इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया चुनाव प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सर, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इसके तार कई राज्यों में खुले, अब ये चुनाव में भी शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां के ही दोनों प्रमोटर हैं जिनको मेन तरीके से नामजद किया है। आप इसको कैसे देखते हो? इतना बड़ा घोटाला सर, कई राज्यों की पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व थी लेकिन कोई बात नहीं खुली। नहीं, देखिए, ये विशाखापट्टनम में एफआईआर हुई थी, वहां से ये इसके तार जुड़ते हैं और उसके बाद ईडी एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करती है और जब वहां से यहां आता है तो उसके ओनर्स जो हैं उसके ये ऐप जो महादेव ऐप है जिसका जिक्र हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के होते हैं, भिलाई के होते हैं प्रमोटर्स। तो वहां पे जो होता है तो वहां पे भी जब ईडी कार्रवाई करती है तो एफआईआर छत्तीसगढ़ की है, मगर उसको एफआईआर से वो पैसा ऐट रहे थी सरकार। जो एजेंट है कांग्रेस के वो उससे ऐट रहे थे, विनोद वर्मा उसमें प्रमुखता से है और कुछ पुलिस के अधिकारी। ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। अब ईडी ने जब अरेस्ट किया, जब से भूपेश बघेल जी घबराए हुए घूमते हैं क्योंकि दरवाजा जो है वो उन्हीं का दरवाजा खुलता है इसके बाद, क्योंकि विनोद वर्मा के तार बघेल साहब के साथ जुड़ते हैं। अब इन चीजों को लेते वो घबराकर हर दफे प्रेस करते हैं और बयानबाजी करते हैं, तो वो उनकी बयानबाजी में ये बड़ा गंभीर है क्योंकि इसमें 10 लाख युवाओं का पैसा डूबा है छत्तीसगढ़ में। आप सोच सकते हो कितना बड़ा पैसा होएगा और जब इतना बड़ा डूबेगा तो मुद्दा तो बनेगा ही।
सर लगातार ये बात सामने आई सरकार के संरक्षण की, लेकिन भूपेश बघेल जी कहते हैं चूंकि उससे जीएसटी मिलता था इसलिए मोदी सरकार ने उसको बैन नहीं किया। देखिए, जीएसटी एक प्रावधान है। कहीं भी जीएसटी राज्य का होता है तो केंद्र और राज्य के बीच में उसका डिवीजन होता है, लेकिन कोई अधिकार लाइसेंस का होता है वो जीएसटी से संबंधित नहीं होता है। और कोई भी गेमिंग ऐप है, ये गेमिंग ऐप है, ये गेमिंग ऐप का जो लाइसेंस है भारत सरकार नहीं देती है, वो नागालैंड की सरकार, राज्य सरकार ऑल इंडिया बेसिस पे देती है। और उसको बैन करने का अधिकार जो लॉटरी लाइसेंस होता है राज्य के पास, उसके अधीन आप ये गेमिंग ऐप बैन कर सकते हो। अन्य राज्यों ने करा है, आंध्र प्रदेश कर चुका है, तेलंगाना कर चुका है, आपका तमिलनाडु कर चुका है। ऐसे करते हुए अन्य राज्यों ने इसको बैन किया है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर वहां के लोग थे, आपने एफआईआर तक दर्ज करी जब तक कि ईडी भी नहीं आई थी। ये मेरा सीधा आरोप है बघेल साहब के ऊपर। आपने एफआईआर दर्ज किया, आपने एफआईआर दर्ज किया था इस महादेव ऐप के प्रमोटर्स के ऊपर, क्योंकि आपको पैसा ऐंठना था। तो इतने दिनों बाद आपने क्यों नहीं उसको बैन किया? आपने ईडी को आने के पहले आप बैन कर सकते थे, तो आपने बैन क्यों नहीं करा? और जब ईडी ने कार्रवाई करी और तार आपसे जुड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप कहते हो जीएसटी मोदी जी लेते हैं इसलिए नहीं बैन कर रहे हैं। अरे मोदी जी की या केंद्र सरकार के पास वो अधीन ही नहीं है प्रतिबंध करने का, वो तो आपके पास है, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आपको जवाब देना चाहिए आपने बैन क्यों नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। बड़ा आरोप लगाया है, साफ तौर पर यह कहना है कि जो पहले एफआईआर दर्ज की गई थी उनके जरिए पैसे ऐंठे गए, कोई इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई। अब जब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो सीधा तार मुख्यमंत्री से जुड़ रहे हैं। यही एक वजह है कि वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ शुभम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18, नोएडा। नरसिंहपुर की बात करेंगे, जहां पर दुकान में आग लगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर फिलहाल पहुंच चुकी है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। करेली के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान, करेली में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान है जहां पर आग लगना बताई जा रही है। चपेट में आई दुकान के पास कार भी खड़ी थी जो चपेट में आई है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कार भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। नरसिंहपुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग लगी। आसमान तक धुएं का गुबार छाया रहा। पास में कार खड़ी हुई थी, वो भी आग की चपेट में आई। और इसी के साथ ही 5 की आंच में इतना ही। मास्टर स्ट्रोक में माहिर, ये नाराज होगा, वो नाराज होगा, हम सही काम नहीं करेंगे। सबसे बड़े राष्ट्रवादी, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सख्त एडमिनिस्ट्रेटर, सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। कुशल पॉलिटिकल मैनेजर, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना जा पड़े, सीना तान कर मैदान में जाए। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। जन्मदिन पर खास व्यक्ति विशेष अमित शाह, रात 7:56 पर